आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो चुन गए हैं जय शाह को निर्विरोध चुना गया है, यानी किसी भी टीम ने, किसी भी कंट्री ने जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है और आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं जय शाह। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड, और ये ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं जो 2020 से 2 टेन्योर करके जा रहे हैं। शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। हमारा क्या होगा भाई? शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न हो जाएंगे? लेकिन जय शाह साहब का ये सफ़र इतना आसान नहीं है, कांटों की सेज है। किस तरह बैक डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, किस तरह सब बोर्ड को लेकर चलते हैं, बहुत मुश्किल होगा। क्रिकेट की डेवलपमेंट उनकी है, क्रिकेट के अंदर पैसा लेके आना, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट वही होंगे क्योंकि भारत से हैं वो और बीसीसीआई से हैं। और फिर सबसे खास बात कि भारतीय सरकार के अंदर इनका अच्छा खासा असर रसूख है कि इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से। सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेल क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड्स हैं, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन है, ये पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने देगा, ये पाकिस्तान में कोई इवेंट नहीं होने देगा। ये बंदा कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के मुल्क में कोई टीम क्रिकेट खेलने आए ना। अब आईसीसी में भी जो है वो चोर बैठने लग गए हैं, अब आईसीसी में भी चोरी होगी, अब आईसीसी में भी दुश्मन बैठेंगे। अब ये पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर्सपेक्टिव में कैसा देख रहा है, क्योंकि नॉमिनेशन कोई भी कर सकता था। 16 टोटल वोट हैं जो डलने थे आईसीसी चेयरमैन के लिए, और जिसने भी 9 वोट लेते वो चेयरमैन बन सकता, मगर इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया और ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं एज ए चेयरमैन ऑफ आईसीसी। मुझे ऐसा लगता है लिटरली कि जय शाह साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को चाहे तो 1 मिनट के अंदर दफन कर सकते हैं। और जय शाह साहब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा है, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को वो बैन कर सकते हैं। लिटरली ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और जो मुझे लगता है कि होकर रहे। पाकिस्तान को 96 यानी 28 साल बाद कोई आईसीसी का इवेंट मिला है, वो पाकिस्तान का राइट है। अब पाकिस्तान में पूरा होगा। कोई हाइब्रिड मॉडल ना हमें एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कबूल था, ना है और ना होगा। मेरे ख्याल है बर्फ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज है, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए हम एग्री करते हैं। अब इंडिया से पंगे ले लेकर हमने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि अब ऐसा मौका आ गया कि अब जो इंडिया चाहेगा हमारे साथ वो करेगा और पूरी दुनिया बोलेगी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इन खबीसों के साथ, इन बेगैरतों के साथ जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पहले ये चीज कर रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है। लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी करें। जय शाह बन गए भाई, आईसीसी के चेयरमैन। अब हो सकता है कुछ जगहों पे बात लग रही हो ये साजिश हो गई है, ये फलाह हो गई है, ये कहानी हो गई है, लेकिन बनने वाला तो भैया चेयरमैन आईसीसी बन गया, ठीक है। लेकिन एशियन क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो पूरी एशिया। जय शाह साहब जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बन गए हैं चेयरमैन, जो हमने आपको कहा था बन जाएंगे, और अनअपोज्ड बने हैं। किसी ने जुर्रत नहीं की जय शाह साहब के मुकाबले में कागज जमा कराने की, किसी ने नहीं की। कहते हैं कि असल में पाकिस्तान की जो बॉलिंग का रियल डाउनफॉल था ना जनाब, वो शुरू हुआ था एशिया कप के अंदर अगेंस्ट इंडिया, जब इंडिया ने हमें 350 प्लस रन मारे थे, 356 रन किए थे एशिया कप के अंदर। करें। जय शाह बन गए भाई, आईसीसी के चेयरमैन। अब हो सकता है कुछ जगहों पे बात लग रही हो ये साजिश हो गई है, ये फलाह हो गई है, ये कहानी हो गई है, लेकिन बनने वाला तो भैया चेयरमैन आईसीसी बन गया, ठीक है। लेकिन एशियन क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो पूरी एशियाई क्रिकेट को भी अब ऊपर रखेंगे। और वो रख भी रहे थे जब वो एसीसी के प्रेसिडेंट बने। एशिया कप में बड़े मसाइल थे कि श्रीलंका में बहुत शदीद बारिशें होंगी। तनवीर अहमद पाकिस्तान का वो महान बेटा जिसको शायद उसकी माँ भी घर में नहीं रहने देती, क्योंकि इतना लूसी, इतना जाहिल, इतना बदतरीन, इतना गवार बेटा शायद किसी माँ को पसंद नहीं होगा जिस तरीके से तनवीर अहमद है। अब ये बंदा, ये प्राणी जो है देखो मेरी हिंदी थोड़ी इधर उधर हो सकती है क्योंकि हिंदी सीख रहा हूं, मैं अपनी हिंदी की पूरी प्रैक्टिस कर रहा हूं। उम्मीद है कि हिंदी जल्दी सीख जाऊंगा और आप लोगों के साथ हिंदी में भी गपशप किया करेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तान का नमूना जिसका नाम पाकिस्तानी तनवीर अहमद है, ये पाकिस्तान की तरफ से अब तक सिर्फ 5 ओडीआई और 1 टेस्ट मैच खेला है, और इसको लगता है कि ये इससे बड़ा क्रिकेट का एक्सपर्ट कोई नहीं है, क्योंकि अभी ये विराट और बाबर का कंपेरिजन कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ करके। बाबर विराट से बेहतर है, बाबर विराट से बेहतर है। जिस तरीके से इंडिया ने विराट को बैक किया था, हमें भी बाबर को बैक करना है, हमें भी बाबर को जो है वो विराट से बड़ा प्लेयर बनाना है। देखो
भाई मेरे से नहीं हो रहा, तमीज से मैं बता रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा। ये यार इतनी जहालत कहां से लाते हो? देखो पाकिस्तान मानता हूं कि हम लोग जो है वो जहालत की वजह से बड़े ही ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, लोग हमें जाहिल कहते हैं, ऐसे नहीं कहते, हमारी इन्हीं बातों की वजह से कहते हैं, हमारी इन्हीं सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से कहते हैं, क्योंकि खुद सोचो कि